नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको धनिया की खेती की कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको नहीं बताया जाएगा। A to Z संपूर्ण जानकारी, फुल रिसर्च, पूरे एनालिसिस के साथ आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी अपडेट आए कृषि से रिलेटेड तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं धनिया की खेती करने के लिए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में जानना सभी किसान भाइयों को अति आवश्यक है। तो हमारा जो 10 पॉइंट रहने वाला है उसके आधार पर खेती हम करेंगे धनिया के। इसमें से पहली आधार हमारा जो पहली पॉइंट रहने वाला है वो है उपयुक्त मिट्टी, दूसरी पॉइंट उपयुक्त जलवायु, एवं तीसरी पॉइंट जो रहने वाली है वो है रहने वाली धनिया की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए उपयुक्त तापमान, चौथी धनिया की कौन सी उन्नत किस्म की बुआई करें, पांचवी खेत की तैयारी कैसे करें, छठी खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें एवं कितनी मात्रा में डालें। किसान भाई, उसके बाद हम जानेंगे खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, उसके बाद जानेंगे सिंचाई कितनी बार करें एवं कितने दिनों के अंतराल में करें, उसके बाद जानेंगे रोग कौन सी लगती है इसका नियंत्रण कैसे करें, और उसके बाद जानेंगे उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं उपयुक्त मिट्टी से। तो किसान भाई, धनिया की खेती अगर आप कर रहे हैं तो धनिया की खेती को उचित जल निकासी वाली किसी भी उपजाऊ भूमि में किया जा सकता है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, अगर आप अधिक पानी वाले स्थान में इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि का अगर पीएच मान की बात किया जाए तो जो पीएच मान होती है, अगर वो आप टेस्ट कराएंगे तो 6.5 से 7.5 के बीच का अगर आपका पीएच मान आती है मिट्टी के, तो धनिया की खेती करने के लिए ये पीएच मान वाली भूमि काफी अच्छी मानी जाती है। तो हमारा पॉइंट जो था उपयुक्त मिट्टी, इसके बारे में हम जान लिए। इसके बाद हम जानेंगे धनिया की खेती करने के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है एवं कैसी जलवायु में इसकी खेती करेंगे जिससे अधिक उत्पादन आपको मिलेगी और पौधे की जो विकास है वो अच्छे से कर पाएगी। तो धनिया का पौधा शीतोष्ण जलवायु वाला होता है, इसलिए इसकी फसल शुष्क और ठंड जलवायु में की जाती है। धनिया के पौधे में बीज आने के दौरान हल्की सर्दी की आवश्यकता होती है, तो सर्दी के मौसम में करेंगे तो धनिया का जो विकास होता है काफ़ी अच्छी करती है गर्मी के मुकाबले। इसके बीज खुशबूदार और उच्च गुणवत्ता वाले प्राप्त होते हैं, किंतु सर्दियों में गिरने वाला जो पाला होता है इसकी फसल को अधिक हानि पहुंचाता है। धनिया के पौधे को अधिकतम 20 डिग्री तथा न्यूनतम आपको तापमान की जरूरत होती है। किसान भाइयों, इसकी खेती अगर चाहे तो आप 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर में भी किया जा सकता है, लेकिन कम टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, जब हम ये जानेंगे उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान, उसके बाद हम ये जानेंगे धनिया की उन्नत किस्में। यही होती है सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट। सभी किसान भाई को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। सही वैरायटी का आप चुनाव करेंगे तो कम समय में तैयार होगी, अच्छी गुणवत्ता वाली आपको तैयार होगी, जिसकी डिमांड मार्केट में हो, जिसकी रेट अच्छी मिले मंडियों में, वैसी वैरायटी आपको लगाना है। क्योंकि जब आप खेती करते हैं तो उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा होती है और उसे आपको मुनाफे अधिक कमाना है, तो इसके लिए सही वैरायटी का डिसीजन लेना जरूरी होता है। तो किसान भाई यहीं पे गलती करते हैं, वो वैरायटी का चुनाव सही नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कई सारे वैरायटी बताने वाला हूँ जिसकी आप चुनाव कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो है उत्तम बीज वाली किस्में, तो पहली नंबर पे हमने रखा है धनिया की जो उत्तम बीज वाली किस्में हैं। इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें आती है RCR 684 और RCR 435 या सिम्पो S33। इसके बाद अगर बात की जाए किसान भाइयों, इस जो वैरायटी है, इसके अलावा पत्तीदार धनिया की किस्में में, तो धनिया की इस किस्म को पत्तियों को उगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें पौधे में निकलने वाली पत्तियों का आकार जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। और इसमें आपको कौन कौन सी वैरायटी आती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपको इसका विशेषताएं बताया है कि ये जो पत्तीदार धनिया की किस्में हैं इसमें ये सारी गुण होती है। तो इसमें जो पत्तीदार में जो आती है गुजरात धनिया 2, RCR 728 इत्यादि किस्में। किसान भाइयों, उसके बाद बात करें पत्ती और बीज दोनों को मिश्रित किस्में, यानी कि अगर आप चाहे तो बीज के लिए भी कर सकते हैं और पत्ती के लिए भी कर सकते हैं। तो धनिया की यह जो किस्म है इसमें से पहली नंबर पे आती है JD1। JD1 जो वैरायटी है 120 से 130 दिन का समय लग जाता है अगर आप बीज के लिए इसकी खेती कर रहे हैं तो, और ऐसे पत्ता के लिए कर रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए तो मात्र 20 से 25 दिन में ये आपको तैयार हो जाएगी और इसकी कटाई आप कर पाएंगे। इसके पौधे में निकलने वाले दाने के आकार मध्यम और गोले होते हैं
यह किस्म सिंचित और असिंचित दोनों ही जगह पर उगाई जाती है। इसके पौधे इकट्ठा रोग रहित होते हैं, जिससे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 14 से 16 क्विंटल की पैदावार बीज के रूप में यह दे देती है। उसके बाद बात करें तो किसान भाइयों RCR 480 आती है। इसकी भी आप 20 से 25 दिन में कटाई कर पाएंगे। जब आप पत्तीदार के लिए कर रहे हैं, धनिया पत्ता मार्केट में बेचना है, तो आपको 25 दिन में तैयार होगी और इसकी भी कटाई आप कर पाएंगे और ये काफ़ी बेहतरीन किस्में आपको है। उसके बाद है गुजरात धनिया 2। इस किस्म को भी आप खेती कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन है और धनिया की टॉप उन्नत किस्में पर डिटेल वीडियो भी आने वाली है। इसके बाद अगर बात किया जाए धनिया की खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खेत को अच्छी से तैयार करना है। तो खेत को किस प्रकार से तैयार करना है जो आपको बताया जा रहा है। तो खेत की तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 से 3 गहरी जुताई आपको कर देनी है। और जितना आप हैरो या कल्टीवेटर कोई भी यंत्र हो जो गहरी जुताई करती है, उससे आपको 2 जुताई कर देनी है कम से कम। जब आप गहरी जुताई करेंगे तो जो भी फसल या पहले की फसल हो या जो खरपतवार हो या जो भी अवशेष पदार्थ हो, वो बिल्कुल तरीके से पूरे जड़ से बाहर आ जाती है और उसे आपको धूप लगने के लिए छोड़ देना है, जिससे वो पूरे तरीके से नष्ट हो जाए। जब वो खरपतवार या जो भी फसल के अवशेष पदार्थ है पूरे तरीके से सूख जाए, नष्ट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद जितना पुरानी हो सके जैविक खाद के रूप में आपको गोबर की खाद 10 से 15 गाड़ी आपको खेतों में डाल देना है। 10 से 15 गाड़ी जब आप गोबर की खाद डालेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार और जुताई करवानी है जो मिट्टी को भुरभुरी करती हुई वैसे यंत्र से, जैसे रोटेवेटर। जब मिट्टी का भुरभुरी कराएंगे तो सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी दोनों एक दूसरे को घुल मिलकर एक हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है खेत बिल्कुल तरीके से हो गया तैयार। किसान भाइयों, अगर आप खेत को तैयार कर लेते हैं, इसके बाद आपको कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही खुला जब छोड़ते हैं, इसके बाद आखिरी जुताई के समय में आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा 2:2:1 के में आपको छिड़क देना है। इसके बाद खेत में रोटेवेटर लगाकर आपको जुताई करना है। जब आप रासायनिक खाद देना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया आपको आखिरी जुताई से पहले अपनाना होगा। उसके बाद किसान भाइयों, अगर पहली सिंचाई के दौरान बात करें कौन सा खाद दे, यानी कि कौन सा उर्वरक की मात्रा दे, तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपको दे देना है तथा पहली कटाई के बाद खेत में यूरिया का भी छिड़काव कर देना है आपको। बात करते हैं धनिया की खेती आप कर रहे हैं तो धनिया की फसल में सिंचाई, यदि धनिया के बीज की रोपाई कम नमी वाली भूमि में की गई है तो उन्हें रोपाई के तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। धनिया के पौधे को अधिकतम 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करें धनिया की फसल में खरपतवार नियंत्रण, तो धनिया के पौधे में खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए खेत की जुताई के समय ही आपको खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए खरपतवार नाशक का छिड़काव कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि खेत में फसल के दौरान खरपतवार दिखाई देते हैं तो उन्हें हाथ से उखाड़कर आपको निराई गुड़ाई की विधि द्वारा हटा देना चाहिए। अधिक मात्रा में खरपतवार दिखाई देने पर आपको क्या करना है, मैं आपको रासायनिक विधि बताने वाला हूं। तो आप क्या कीजिएगा, पेंडिमेथालिन स्टाम्प 30 EC या क्विजोलोफॉप इथाइल ट्राग सुपर 5 EC की उचित मात्रा आपको छिड़काव खेत में कर देना है। उसके बाद जानेंगे धनिया के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। तो धनिया में जो सबसे ज्यादा रोग लगती है वो है चेपा रोग। इस जो वैरायटी का रोग होता है पौधे पर कीट के रूप में दिखाई देते हैं। चेपा रोग पौधे पर फूल आने के दौरान आक्रमण करता है। इस किस्म का रोग अक्सर हल्की गर्मी में देखने को मिलता है। इस रोग से प्रभावित पौधे पर हरे और पीले रंग के छोटे कीट दिखाई देने लगते हैं। यही कीट रोग पौधे का रस चूसकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सीडेमेटामिथाइल 25 EC या डाइमेथियोट 35 EC की उचित मात्रा आपको छिड़काव कर देना है धनिया के पौधे पर। इसके अतिरिक्त गोमूत्र की नमी नीम के तेल के साथ आप मिलाकर खेत में छिड़क सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर बात किया जाए कौन सी रोग लग जाती है तो भभूतिया रोग लगती है। उसके बाद स्टेम गॉल रोग लग जाती है। तो ये सभी रोग काफ़ी ज़्यादा दिखाई जाती है। अगर भभूतिया रोग की बात करें तो इसकी रोग से बचाव करने के लिए आपको क्या करना है, धनिया के पौधे पर आपको छिड़काव करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एजास्ट्रोबिन 23 SE या आपको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा वीरडी की उचित मात्रा छिड़काव कर देना है। तो यहाँ पे जो दवा की नाम है वो थोड़ा अजीब टाइप की होती है, तो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिएगा।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं धनिया की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।